रशियन वीज़ा मिलना इजी है, लेकिन आपको इनका कस्टम इमिग्रेशन क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे ड्यूरिंग इमिग्रेशन में। तो मान लीजिए आपका वीज़ा आ चुका है, तो और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपको एयरलाइन कंपनी आपको सजेस्ट कर रही है, आपको उन्हीं का रूल फॉलो करना है, नहीं तो आपको भी लोग डिपोर्ट कर देंगे। जैसे मैं आ रहा था बिस्किक से, तो वहाँ पर हमारी कंपनी जो थी एरोफ्लॉट, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे कोविड टेस्ट करवाया और फिर मैं मॉस्को आया। तो ये मेरा पहला स्टेप था। तो जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आपका डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आपको इंडिया में करवा लेना होगा, अगर आपका इनडायरेक्ट फ़्लाइट है तो आपको इंडिया में भी करवाना होगा, और जिस ट्रांजिट रूट के थ्रू आप आ रहे हो तो आपको उसका भी उसमें भी कहीं पे आपको आइदर आप अलमाटी में या फिर आप बिस्किक में या फिर दुबई में जिस रूट से आप आ रहे हो, वहाँ पे आपको वहाँ पर कोविड टेस्ट करवा लेना है, तभी आपको यहाँ पर दे विल एक्सेप्ट यू। तो पहला स्टेप ये है कि आपको कोविड टेस्ट करवा लेना है, जो आपका पीसीआर टेस्ट होगा, जो आपको 72 आवर्स पहले आपका होना चाहिए। 72 आवर्स या 48 आवर्स। 72 आवर्स तब होता है जब आपका डायरेक्ट फ़्लाइट है। अगर आपका इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर फिर आपको एक कोविड टेस्ट करवाना होगा। तो पहला आपका क्लियर हो गया कोविड टेस्ट। सेकंड स्टेप होता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप किस डेट में कहाँ पर रहोगे, आपका कौन कौन सा होटल बुकिंग है, कौन कौन आपका हॉस्टल बुकिंग है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपका प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ आओगे एयरपोर्ट पे, तो आपको भी लोग पूछते हैं कि 4 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ये कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि आप किस डेट में किस शहर में आप रहने वाले हैं। अगर आपने प्लान किया है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या फिर आप साइबेरिया प्लान कर रहे हैं, तो आपको उसका कंप्लीट ट्रिप का आइटनरी होना चाहिए आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में। आपको बताना होगा कि आप किस डेट में आपको कहाँ रहना है। ये पहला क्वेश्चन उनसे भी आपसे पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हो, आप घूमने आए हो, वर्क के लिए आए हो, या फिर आप किसी और चीज़ के लिए आए हो। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, जो आपका वीज़ा आपको इशू किया गया है आपको वही बताना है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आपको बताना है कि मैं यहाँ टूरिस्ट के रूप में आया हूँ, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितना कैश है, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ आकर उनके कंट्री के लिए बर्डन हो जाओ। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कैश लेके आना है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो दे विल डिपोर्ट यू। तो कैश में आपके पास होना चाहिए डॉलर्स, क्योंकि रूबल या फिर रुपी इज़ नॉट ए इंटरनेशनल करेंसी। आपको डॉलर्स में लेके आना होगा और फिर आपको यहाँ पर एक्सचेंज करवाना होगा यहाँ के एक्सचेंज बैंक्स में। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास कितना कैश है। तो एटलीस्ट आप किसी भी कंट्री प्लान कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 400 से लेकर 500 डॉलर्स होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितना दिन स्टे करोगे। आप रफली पकड़ लो कि आपके पास $50 का मिनिमम होना चाहिए पर डे का बजट। अगर आप 10 दिन का प्लान कर रहे हो तो आपके पास $500 होना चाहिए। अगर आपके पास 20 डे का प्लान है तो आपके पास मिनिमम $1000 होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप इस कंट्री के लिए बर्डन नहीं हो। चौथा क्वेश्चन ये होता है कि आपका लौटने का फ़्लाइट कब है। आपको दिखाना होगा कि आपका रिटर्न फ़्लाइट आपने बुक किया नहीं, या आपने बुक किया है या नहीं बुक किया है। अगर आपके पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं है तो आपको ये डिपोर्ट कर देंगे, कि उनको लगेगा कि आप इस कंट्री में आओगे फिर आप यहाँ से वापस जाओगे नहीं। तो इसलिए आपके पास हमेशा रिटर्न फ़्लाइट होना चाहिए, ताकि आप प्रूफ कर सको कि हाँ, आपका काम होने के बाद, आप घूमने के बाद यहाँ से वापस चले जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं है तो आपको ये एयरपोर्ट से ही आपको डिपोर्ट करके आपको ये वापस भेज देंगे। तो चौथा, आपके पास रिटर्न फ़्लाइट होना चाहिए। और पाँचवा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आपके पास किसी कारण से आपके पास डायरेक्ट फ़्लाइट आपको नहीं मिल पाया, मान लीजिए कोई सैंक्शंस था या फिर कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए, तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पाया, तो कभी भी आप दुबई, शारजा से नहीं आओ, क्योंकि आप उनके थ्रू आओगे तो आपको पक्का डिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि शारजा और दुबई में कुछ पाकिस्तानी लोग भी काम करते हैं, दे डोंट लाइक इंडियंस। तो ये आपको वहीं से आपको भी वापस भेज देंगे, दुबई से ही, या फिर आपको श्रीलंका से वापस भेज देंगे। कनेक्टिंग फ़्लाइट में तो आप कभी दुबई, शारजा, आबू धाबी या फिर श्रीलंका या फिर मालदीव से ना बुक करो। आप हमेशा ट्राई करना सेंट्रल एशियन कंट्री से, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री से आपको ट्रांजिट मिल जाएगा। और सेंट्रल एशियन कंट्री रशिया के मित्र मुल्क हैं, तो आपको वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ आया था थ्रू इंडिया टू अलमाटी जो कजाकिस्तान में है, और फिर मैं अलमाटी से आया था बिस्किक जो किर्गिस्तान में है, और फिर मैं वहाँ से मॉस्को आया था। तो इस रूट के थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप किसी और रूट के थ्रू आ रहे हो तो भी आपको रिपोर्ट कर देंगे।
तो दो यहाँ यहाँ एयरपोर्ट है, एक है आपको SBO, एक आपको है DMO। तो DMO के थ्रू आप ट्राई मत करना कि आप वहाँ पे आप लैंड करो, आप ट्राई करना हमेशा SBO में थोड़ा सा आपको प्रिविलेज है कि यहाँ पर आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप DMO से आ रहे हो, DMO एयरपोर्ट से आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा केस होता है जहाँ पर इंडियंस को, पाकिस्तानी को, अफगानिस्तान को आपको वे डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं फिर से आपको मैं रिवाइज कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले आपका पास स्ट्रांग होना चाहिए रीज़न कि आप यहाँ क्यों आए हो, घूमने आए हो। सेकंड, आपके पास सारा कुछ बुकिंग होना चाहिए, किस डेट से आप किस डेट में रहोगे, आपका ट्रैवल आइटनरी इन प्रिंटेड फॉर्म में, आपको डेट पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आप किस डेट में कहाँ रहोगे। थर्ड, आपके पास होना चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट। और चौथा, आपके पास होना चाहिए करेंसी। आप एटलीस्ट $50 का डेली का बजट लेके आप जितने दिन का प्लान करोगे उतने दिन का आपके पास बजट होना चाहिए। और पाँचवा, आप हमेशा प्लान करो कि आपके पास हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट हो। अगर आपके पास डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो ट्राई करना कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू भी आ सको, लेकिन ट्राई करना कि सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू आप आओ तो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे वे। ये 5 चीज़ अगर आपके पास क्लियर है तो आपको वे लोग रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हैं जो घूमना चाहते हैं रशिया में तो वे लोग भी घूम सकें। और रशिया काफ़ी सुंदर कंट्री है और यहाँ पे इंडियंस को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, प्लान कीजिए और यहाँ पे घूमिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस का इतना वैल्यू है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। दैट्स इट गाइस एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी। आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस थ्रू कमेंट बॉक्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।